नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईआर के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो बीएलओ ने घर-घर जाकर के जो फॉर्म दिए हैं 2 प्रति के रूप में, उसमें आपको एक भर कर के अपने पास रखना है और एक बीएलओ साहब को देना है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसको कैसे भरना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो भारत निर्वाचन आयोग का आपको ये हेडलाइन देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह का ये आपको प्रारूप देखने को मिलेगा। इसमें आपको इसमें इस फॉर्म के 3 भाग हैं। फर्स्ट भाग तो ये है कि जिसमें आपकी बेसिक जानकारी होगी। दूसरा जो भाग है उसमें ये है कि जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, उसकी डिटेल आएगी और जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके पिता या रिश्तेदार की माता-पिता की डिटेल इधर आएगी। तो सबसे पहले मैं ये जो परिगणना प्रपत्र है, भारत निर्वाचन आयोग के आगे परिगणना प्रपत्र के नीचे आपको बीएलओ साहब की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिलेगी, जिस पे बीएलओ साहब का नाम भी रहेगा और उनके नंबर भी रहेंगे। नंबर इसलिए रहेंगे कि फॉर्म भरने में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप उनसे फ़ोन कर कर के पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपको 5 खानों के अंदर आपको जानकारी दी रहेगी। पहले कॉलम के अंदर तो निर्वाचक का नाम यानी कि आपका नाम रहेगा। अगले क्रम में जो कॉलम है उसमें भाग संख्या का नाम, विधानसभा का नाम रहेगा, सब प्रिंटेड रहेगा। तीसरा जो क्यूआर कोड वाला है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे आपको पहचान पत्र पे जो आपका फोटो है लगा हुआ, वो यहाँ पर आपको दिखेगा और 5वां जो कॉलम है वो खाली दिखेगा, इसलिए कि यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट फोटो खिंचवा करके यहाँ पर लगाना है, जिससे कि ये सारी जानकारी अपडेट होने के बाद जो नया पहचान पत्र आए, उसमें आपके ये फोटो जो लेटेस्ट है वो लगा हुआ आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम कि हम इसको कैसे भरते हैं। कि ज़्यादातर लोगों को परेशानी ये आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 2002 डिटेल हमें इस हिसाब से इधर की भरें या इधर की भरें। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और वो गलती कर रहे हैं, जिससे कि काट-छाँट हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये राय दूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी डिटेल नहीं भरनी है, इसको खाली रखना है। आपको जो फॉर्म की शुरुआत करनी है वो 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही करनी है। जैसे कि आपका फॉर्म है, तो मैंने निर्वाचक जैसे कि असरार है, मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक नाम माना है कि ये किसी असरार नाम का फॉर्म है। इस असरार को हमें 2002 की वोटर लिस्ट में देखना है। 2002 की वोटर लिस्ट आपको बीएलओ साहब से भी ले सकते हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, भाग संख्या के अनुसार। तो 2002 की वोटर लिस्ट में जब हम देखते हैं कि असरार का नाम है, तो असरार की डिटेल इस कॉलम में आएगी, ना कि इस कॉलम में आएगी। आपको इस कॉलम में असरार की डिटेल इसलिए भरनी है क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट में असरार का नाम है। असरार नाम आ गया। इपिक नंबर 2002 की वोटर लिस्ट में अगर असरार का वोटर आईडी नंबर है तो ही लिखना है। अगर आपका ब्लैंक है 2002 की वोटर लिस्ट में तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। और असरार नाम है, अगर आप इसमें आप लिखते अहमद हैं तो आप यहाँ अहमद नहीं लिख सकते क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट में सिर्फ असरार ही है। जो 2002 की वोटर लिस्ट में डिटेल है वही भरनी है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर कोई है तो यहाँ वोटर लिस्ट का नंबर लिखना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ना है। रिश्तेदार यानी कि असरार के पिता का नाम आ जाएगा रिश्तेदार में, अबरार। अब ये अबरार इस असरार के क्या लगते हैं वो रिश्ता लिखना है, पिता आ गया। ठीक है। जिला, किस जिले से बिलोंग करता है, असरार कहाँ का रहने वाला है, किस जिले का है, तो ये अजमेर का रहने वाला है, हमने लिख दिया अजमेर। अजमेर किस राज्य में आता है, राजस्थान में आता है, तो राजस्थान। विधानसभा क्षेत्र अजमेर। अब आपने जो 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड की थी उसमें विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखी हुई है, तो वो देख करके आपको लिखनी है। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने माना कि 2002 की वोटर लिस्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 194 है। उसी के आगे आपको भाग संख्या लिखी हुई मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 78। अब आ जाओ क्रम संख्या। क्रम संख्या यह है कि असरार का 2002 की वोटर लिस्ट में किस क्रम पर नाम है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 51 पे, 52 पे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे माना कि 145 145वें नंबर पर इसका नाम है। जब 2002 की ये पूरी डिटेल आपकी यहाँ फिल हो गई तो अब आप अपनी यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी है आपको। ठीक है। अब मान लो कि इस असरार का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है,
ये डिटेल तो हमने तब भरी है कि जब इसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था। अब ये हम मान करके चलते हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट में इस असरार का नाम नहीं है। तो असरार के पिता का नाम है अबरार, तो हम 2002 की वोटर लिस्ट में इसके पिता का नाम देखेंगे या माता का नाम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पिता के ही डिटेल भरेंगे। तो 2002 की वोटर लिस्ट में अगर इसके पिता का नाम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अबरार, इसके पिता का नाम। अब अबरार के पिता सॉरी, अबरार का 2002 की वोटर लिस्ट में अगर कोई एपिक नंबर है तो आपको लिखना है, नहीं तो नहीं लिखा है तो खाली छोड़ना है। अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। 2002 की वोटर लिस्ट में जो डिटेल है उसकी यहीं उसको देख के ही यहाँ पे उसकी कॉपी करनी है, वही वैसा ही लिखना है। अबरार के पिता का नाम, रिश्तेदार का मतलब उनके पिता का नाम आएगा, तो अबरार के पिता का नाम हो गया निसार। अब ये निसार साहब हैं, वो इनके अबरार के क्या लगते हैं, पिता, तो यहाँ आ जाएगा पिता। ये कहाँ के रहने वाले हैं, जिला अजमेर के हैं। अजमेर जिला किस में आता है, राजस्थान में। निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है, अजमेर। अब 2002 की वोटर लिस्ट में अबरार साहब का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसा कि पिछले मैंने आपको समझाया वैसे की वैसी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। भाग संख्या हो जाएगी 78। अब ये अबरार साहब हैं 2002 की वोटर लिस्ट में किस क्रम पर थे इनका नाम, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 123 नंबर पर थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब ये दोनों कॉलम आपने अपने हिसाब से एक दोनों कॉलम में से एक कॉलम भरा जाएगा तो एक भाग भरा जाएगा, तो 3 भाग हैं इसके। 3 भाग में से आपको 2 भाग में से 1 भाग, 3 भाग हैं, नीचे 2 भाग हैं, 2 भाग में से आपको 1 भाग भरना है। जब आप 1 भाग भर देते हैं और 1 को खाली छोड़ना है, जब इसमें अगर आपने इसको भर दिया तो इसको खाली छोड़ना है, इसको जब आप खाली छोड़ते हैं तो इसको भरना है। ठीक है, अब आप अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन आए नहीं रहे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल, आपकी जन्म तिथि, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जो दस्तावेज के अनुसार है वही जन्म तिथि लिखनी है, आइडिया के अनुसार, आइडिया से नहीं लिखनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि इनकी 1980 है तो 1/1/1980। आधार नंबर हैं आपके तो आपको आधार नंबर लिखना है। तीसरा जो कॉलम है, तीसरा जो नंबर है ये है मोबाइल नंबर का, तो अपने यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। पिता का नाम, जो दस्तावेज में नाम है वही अपने पिता का नाम लिखना है। पिता अभिभावक की आईडी, यहाँ पे आपको अपने पिता का वोटर आईडी नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपने माता का नाम लिखना है। और यहाँ पर अपने माता का वोटर आईडी नंबर। अगर शादीशुदा है तो यहाँ पति पत्नी का नाम आएगा और उनकी वोटर आईडी आएगी। अगर कोई मैरिड, अगर कोई शादीशुदा पर्सन है, अगर कोई शादीशुदा वोटर है तो उसकी यहाँ पे, अगर महिला है तो पुरुष का नाम आएगा और पुरुष है तो यहाँ पे महिला का नाम आ जाएगा और उनकी वोटर आईडी के नंबर आ जाएंगे। फिर नीचे आने पर यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, इनको पढ़ना है। यहाँ पर आपके साइन होंगे और तारीख लगेगी और यहाँ पे फिर आपको बीएलओ साहब के हस्ताक्षर करवाने। ये प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि बीएलओ साहब ने जब आपको फॉर्म दिया था तो ये कहा था कि 2 प्रतियों में ये फॉर्म है जो एक बार ही आपको मिलेंगे, बार-बार नहीं मिलेंगे। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि इस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करा करके ही उसको भरना है। फ़ोटोकॉपी में जो भी काट-छाँट होगी उसको दुरुस्त करने के बाद में जो फाइनल अपडेट होती है उसको, उसकी नकल इस बीएलओ द्वारा फार्म, बीएलओ साहब ने जो फॉर्म दिए उसमें आपको नकल करके रखना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।